ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 19वां। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्तवत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों के उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। एक बार वेद में कहे गए साधनों और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर भी पुरुषोत्तम मास में जब तक स्नान आदि दान नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब तरह से यत्न कर मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वो धन्य हो जाएगा, हमें भी प्राप्त होगा। श्री नारायण इस तरह बोले। हे मुनि, जगदीश्वर हरि भगवान कह के तत्काल गरुड़ पर चढ़ अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मात्र प्रिय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी ना देखा और ना सुना। इस तरह आश्चर्य युक्त हो वह सुदेव ब्राह्मण श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि बोले, वहाँ से राजा दृढ़धन्वा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण रिद्धियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने हमसे पूछा था सो सब मैंने तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा बालक था वही तोता था। हरि ने उसे जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष आयु भोग वैकुंठ को गया। वहीं सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुमको अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा दंभ हो जाएगा। इस तरह मेरा इन श्रुति के वचन जानना वृथा होगा। हमको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करना चाहिए, ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया है। इति श्री 19वां अध्याय समाप्त। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय।